नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर एंड लॉजिक का रिलेटेड प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। तो दोस्तों चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं और पहला प्रश्न को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे 5 का जो संबंध है 9 से है, ठीक है। जो 5 का जो संबंध है 9 से हुआ, ठीक है। जो 5 का संबंध 9 से हुआ, उसी प्रकार से हम लोग का 17 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, किसी के मन में चल रहा होगा, मान लीजिए 5 में अगर प्लस अगर हम 4 करते हैं, खुद से अगर 4 करेंगे प्लस 4 तो कितना होगा, 5 4 9, ठीक है। उसी प्रकार से हम 17 में क्या करेंगे कि देखिए, 17 में अगर प्लस अगर हम 4 करते हैं तो कितना होगा, 17 और 4 21। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर में 21 कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा लॉजिक अगर हम लगाते हैं तो चलिए, तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, तो आप लोग को सबसे पहले स्क्वायर देखना है। तो 5 का जो नीचे स्क्वायर होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का, ठीक है। तो 5 से अगर कम का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो किसका स्क्वायर होगा, 3 या 2 का। तो 2 का अगर हम निकालेंगे तो देखिए, यहाँ पे 2 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और 4 में अगर प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से 5 दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे 9 में, ठीक है। 9 में, तो 9 में मान लीजिए यहाँ पे 9 का अगर हम देखते हैं तो 9 का जो नीचे से है यहाँ पे मान लीजिए 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 का मान लीजिए 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, तो 2 का अगर मान लीजिए अगर हम क्यू करते हैं तो 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है 8। और 8 में क्या करेंगे, हम प्लस जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 होगा। यानी क्या कर रहा है कि एक बार यहाँ पे देखिए स्क्वायर निकाल रहा है, एक बार क्या कर रहा है कि एक बार यहाँ पे स्क्वायर निकाल रहा है, एक बार क्यू कर रहा है, और दोनों में प्लस प्लस 1 जोड़ दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हम 17 में देखेंगे। तो सब चलिए, तो चलिए 17 में हम लोग देखते हैं। और चलिए, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 17 है, ठीक है। 17 है, तो यहाँ 17 का अगर जो नीचे का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का, ठीक है। तो 4 का मान लीजिए हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए, 4 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और 16 में जो पिछले बार में हम यहाँ के पे क्या किए थे, प्लस इसमें 1 किए थे, तो इसमें 1 करेंगे तो कितना होगा, 16 और 1 17। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 17 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन स्थान पे देखेंगे तो इसमें कौन सी लॉजिक लगाए थे, इसमें क्यू लगाए थे और इसमें स्क्वायर लगाए थे। तो इसमें स्क्वायर लगा दिए और इसका बारी क्यू का है। तो चलिए, तो 4 का क्यू कितना होता है, तो 4 का क्यू यहाँ पे कितना होगा, 64, कितना, 64। और 64 में प्लस खुद से एक जोड़ देना है तो कितना होगा, 65। तो क्या ऑप्शन नंबर में दिया 65, तो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए कह रहा कि जिस प्रकार से 6 का जो संबंध है 222 से है, उसी प्रकार से 5 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए 6 का अगर सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि कहीं पे दिमाग से एकदम फट में एकदम लाना है कि क्यूब या वर्ग तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग है, वर्ग से रिलेटेड यहाँ पे करेंगे तो वर्ग का रिलेटेड 36 होता है, यानी 6 का जो वर्ग है कितना होगा, 36। और जो 6 का क्यू है कितना है, 6 का क्यू तो कितना, 216, कितना होगा, 216, ठीक है। और 216 में क्या करेंगे, यही वाला 6 को, ये वाला 6 को हम इसमें प्लस कर देंगे तो कितना होगा, 216 और 6 222, ठीक है। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 1 और 2, ठीक है, यानी 222। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 22 क्या है, लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 5 का। तो देखिए 5 का जो क्यू होता है, 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता है, ठीक है, 125। और 125 में हम क्या करेंगे, प्लस यही वाला 5 को कर देंगे, ठीक है। तो 5 और 5 कितना होता है, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1, यानी 130। तो क्या ऑप्शन नंबर में दिया 130, तो दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न। तो काफ़ी इजी है और आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। मैं थोड़ा वेट करता हूँ 5 सेकंड और आप लोग 5 सेकंड में आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए टाइम आउट। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए 4 का संबंध जो है क्या कर रहा है, तो देखिए 4 का संबंध जो 8 से है उसी प्रकार से 9 का संबंध बताना है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी, यहाँ पे किसी के मन में चल रहा होगा कि अगर देखिए 4 गुने अगर हम 2 करते हैं तो 4 दूना कितना होता है, 8 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 9 गुने अगर हम 2 करते हैं तो कितना होगा, 9 दूना 18। लेकिन ऑप्शन नंबर में 18 दिया ही नहीं है, तो ये काफ़ी लॉजिक गलत हो जाएगा। तो दूसरा लॉजिक देखिए हम लगाएंगे और इसका आंसर भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए दूसरा लॉजिक क्या है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका, ये किसका मतलब, ये जो है ये किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2 का है। 2 का अगर हम वर्क करेंगे तो कितना होगा, 4 आएगा। ठीक है, 2 का अगर हम मान लीजिए स्क्वायर या वर्क करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा, अरे सॉरी 4 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम 8 का अगर देखेंगे तो 8 किसका है, तो 8 किसी का नहीं है, यानी 2 का ही क्यू है। तो एगो 2 का क्यू है और एगो क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यानी कि 9 को देखेंगे तो 9 जो है, 9 है, 9 किसका, 9 किसका वर्ग है, यानी यानी हम 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे हम इसका जो एक बार क्या बोले थे, यहाँ पे एक बार स्क्वायर करना और एक बार क्यू। तो 3 का अगर हम क्यू करेंगे तो 3 का क्यू कितना होता है, 27। तो क्या ऑप्शन नंबर में दिया है 27, तो दिया है ऑप्शन नंबर ए में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो रोककर भी बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में फटाफट से आंसर बताइए। तो बताने का आंसर प्राप्त कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 6 का संबंध, जो 6 का संबंध 18 से कैसे हुआ और 4 का संबंध हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए तो सेम लॉजिक लगाएंगे पिछले वाला में। तो देखिए सेम लॉजिक लगाएंगे तो आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम 6 को क्या करेंगे कि 18 हो जाएगा। तो 6 गुने मान लीजिए अगर हम 3 करते हैं तो कितना होगा, 36 18। ठीक है, 18 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम 4 गुने अगर 3 करते हैं तो कितना होगा, 4 तिहाई 12। लेकिन ऑप्शन नंबर में 12 है, ये नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगाते हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो 6 है, 6 का जो स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और 36 में क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से 36 कितना बार में कटेगा, 18 बार में। तो ये लगता है यही वाला 18 यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ही टाइप से। ठीक है, उसी प्रकार से हम 4 को देखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना होगा, 8 बार में 2 से कट जाएगा 16। यानी क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी, 8 होगी। और ऑप्शन नंबर में दिया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए पांचवा सवाल देखिए और आंसर आप लोग बताइए। तो पांचवा क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से तीसरा का संबंध, अरे सॉरी 3 का संबंध 24 है, उसी प्रकार से 5 का संबंध बताना है। ठीक है, तो बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कमेंट में आंसर। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 3 का अगर हम क्यू करते हैं, 3 का क्यू, तो 3 का क्यू सॉरी 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, और 27 में क्या करेंगे, यही वाला 3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यही वाला 3 को क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 3 माइनस करेंगे तो 24, 27 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 24। ठीक है,
उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखिए 5 में करते हैं, तो 5 का क्यू कितना होता है, 5 का क्यू 125, कितना 125, और 125 में क्या करेंगे, यही वाला 5 को माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 120। तो क्या ऑप्शन नंबर में दिया है 120, दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग 5वां प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। और बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये है प्रश्न छठा, और इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताने का भी प्रयास कीजिएगा। और ये वाला आप लोग को होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।